मित्रों, महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़े कई वेदांतिया और कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन ये वीर राजपूत राजा के जीवन से जुड़े जिस प्रसंग को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो निश्चय ही आपको चौंका देगा। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस शब्दवेदी विद्या के बारे में जो महाभारत काल से ही अश्वत्थामा के अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। कैसे मिले इस कलयुग में पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा और क्या था इन दोनों के आपस में संबंध, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल मोहित मिश्रा ऑफिशियल में एक बार फिर। मित्रों, भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जिक्र होते ही उनके शब्द भेदी बाण का जिक्र होना संभविक है, लेकिन इनसे जुड़े तथ्यों की पुष्टि करने के लिए आज भी इतिहासकार ऐतिहासिक प्रमाणों की खोज में लगे हैं। हालांकि समाज में प्रसारित कुछ जनश्रुतियों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने ये विद्या अश्वत्थामा से प्राप्त की थी, लेकिन ये जनश्रुतियों के जानने से पहले चलिए आपको ये बताते हैं कि शब्दवेदी धनुर्विद्या होती क्या है। तो मित्रों, ये शब्दवेदी धनुर्विद्या एक ऐसी युद्ध कला है जिसमें धनुर्धर ध्वनि के सहारे ही लक्ष्य को भेद डालता है। इस पद्धति में लक्ष्य को देखना या उसके सामने होना आवश्यक नहीं होता है। संसार के प्राचीनतम महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। यदि आप जानते होंगे तो महाराज दशरथ को भी इसी विद्या के प्रयोग के कारण श्रवण कुमार के माता पिता से श्राप मिला था। इसके अलावा महाभारत में वीर पुत्र एकलव्य के इस शब्दवेदी धनुर्विद्या को उपयोग करने की बात कही गई है। वहीं हिंदी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में भी पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद द्वारी को इस शब्दवेदी बाण द्वारा मारने का उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, सन 1192 की बात है। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसके बाद से वो जंगल में चले गए, लेकिन कुछ गुप्तचरों की मदद से मोहम्मद गौरी उन्हें कैद करने में सफल हो गए, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के दोनों नेत्रों को फोड़ डाला। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के बचपन का मित्र राजा कवि चंद्रमन दाई फकीर का वेशभूषा धारण करके गजनी देश पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले गौरी से संपर्क स्थापित किया और उसे बताया कि आंखों के फूट जाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण की मदद से अचूक निशाना लगाना जानते हैं और इस अजूबे को सुल्तान को जरूर देखना चाहिए। मित्रों, गौरी चंद्रमन दाई की बातों में आ गया। उसने एक ऊंचे मंच पर बैठकर सम्राट पृथ्वीराज को लक्ष्य पर निशाना लगाने का आदेश दिया और जैसे ही गौरी के सैनिक ने घंटी बजाई तभी चंद्रमन दाई ने यह दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर क्या था, जिसके बाद पृथ्वीराज ने मंच पर गौरी की बैठने की स्थिति का आकलन करके बाण से प्रहार किया और उसे मार गिराया। तो चलिए अब आते हैं हमारी आज की वीडियो के मुख्य विषय पर कि अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को ये विद्या कैसे दी। तो मित्रों, अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो काल, क्रोध, यम और भगवान शिव के सम्मिलित अवशेष हैं और द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। द्वापर युग में जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तब उन्होंने युद्ध में कौरवों का साथ दिया और धर्म ग्रंथों की माने तो श्री कृष्ण ने इसी युद्ध के दौरान अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया, जिसके बाद वो आज भी पृथ्वी पर इधर उधर भटकते रहते हैं। और मित्रों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुझारनपुर शहर में 20 किलोमीटर दूर अफीरगढ़ में एक प्राचीन मंदिर है जहां अश्वत्थामा को आज भी देखे जाने की बात कही जाती है। मान्यता यह है कि वही ये मंदिर है जहां गौरी द्वारा परास्त होने के बाद पृथ्वीराज चौहान रोजाना पूजा करने जाया करते थे। एक बार उन्होंने पाया कि कोई उनसे पहले वहां पूजा करके जा चुका है और फिर कुछ दिनों बाद वहां उन्हें सिर पर घाव लिए हुए एक वृद्ध दिखा। उन्होंने उस वृद्ध के समक्ष उपचार करने का प्रस्ताव रखा, जिससे उस वृद्ध आदमी ने मान भी लिया। हफ्ते बीत गए लेकिन उनके सिर पर घाव में कोई सुधार नहीं मिला। तब पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा अनुमान लगाते हुए बोला कि क्या आप अश्वत्थामा हैं? तो उस वृद्ध ने बोला कि हाँ, मैं अश्वत्थामा हूँ। ये सुनते ही पृथ्वीराज अभिभूत हो उनसे वरदान मांगने लगे, जिसके बाद अश्वत्थामा ने ही उन्हें शब्दवेदी बाण की शिक्षा दिया। तो मित्रों, आज
आप जान गए होंगे कि पृथ्वीराज चौहान कैसे मिले अश्वत्थामा से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।